जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और एमबीए मैथमेटिकल सोसाइटी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th में यूनिट नंबर 2 और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, जिसमें फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग देम। आपने इन चारों इक्वेशंस का पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसको देखते हुए उन क्वेश्चंस की नेचर फाइंड करनी है, और उसके बाद आपने इस नेचर को प्रूफ करके भी दिखाना है कि जो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है क्या रूट्स उसके मुताबिक हैं या नहीं। तो आइए चलते हैं, इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तरतीब के साथ इन क्वेश्चंस को करेंगे, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो सके। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0 है। स्टूडेंट्स, आपने पहले नंबर पे यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिखना है और इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हुए आपने ए की वैल्यू 1 लिख दी, बी की वैल्यू -23 और सी की जगह पे आपने 120 लिख दिया। अब आप लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो इसका फॉर्मूला लगाने के बाद आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। बी की जगह पे आपने -23 का स्क्वायर रख दिया और यहाँ पे -4 एज इट इज आ जाएगा। ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे आपने 120 पुट कर दिया। अब आप -23 का स्क्वायर करेंगे तो ये 529 आएगा, और जब आप 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480 आएगा। अब आपने 529 में से 480 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 49 आएगा, और 49 को आप 7 का स्क्वायर भी ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं इसके रिजल्ट में आप ये लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। 49 चूंकि 0 से बड़ा नंबर है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। इसके जो रूट्स आएंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे और रैशनल होंगे। तो आइए चलते हैं इसकी वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन में आपने गिवन इक्वेशन लिखनी है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 है। अब आपने इसमें से ए बी सी की वैल्यूज को लिखना है और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें वेरिएबल x है तो x इज इक्वल टू नेगेटिव बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो दोस्तों, यहाँ पे आपने b की जगह पे b की वैल्यू पुट करनी है, a की जगह पे a की वैल्यू। तो ये देख सकते हैं, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी जगह पे मैं ऑलरेडी पीछे आंसर निकाल चुका था जो कि 49 के इक्वल था, तो उसको मैंने एज इट इज पुट कर दिया। अब आपने 23 जो नेगेटिव है इसको बाहर वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 23 आ जाएगा। आगे प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा, और 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 के इक्वल होता है, और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करने से 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आइदर दिस गिव्स टू पॉसिबिलिटीज। एक दफ़ा आपने इसको प्लस की फॉर्म में लिखना है और एक दफ़ा आपने इसको माइनस की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 23 प्लस 7/2 और x इज इक्वल टू 23 माइनस 7/2। अब आप 23 में 7 को ऐड करेंगे तो ये 30/2 आ जाएगा, और इसी तरह 23 में से 7 को निकालेंगे तो ये 16 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब ये जो 30 है ये भी 2 पे डिविजिबल है और 16 भी डिविजिबल बाय 2 है, तो आपने जब इनको डिवाइड किया तो एक x की वैल्यू 15 आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू 8। सो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज आर रैशनल नंबर्स एंड डिस्टिंक्ट दीज आर अनइक्वल। ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं। सो आप लिखेंगे हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल एंड अनइक्वल। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो था आपके पास, इसको आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, इसमें जो भी प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो चुकी हैं। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 है। आपने इसको गिवन इक्वेशन को लिखना है, उसके बाद आपने इसमें से ए बी सी की वैल्यूज को लिखना है। आप ए बी सी की वैल्यूज को लिखने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। अब आपने इसमें b की जगह पे 3 पुट कर दिया,
4 एज इट इज आ जाएगा, ए की जगह पे 2 पुट कर दिया और 7 जो है वो सी की जगह पे आएगा। सो दोस्तों यहाँ पे 3 का जो स्क्वायर है वो 9 के इक्वल आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और 8 7 56 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे 56 एक बड़ा नंबर है तो बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू -47। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे इसके रिजल्ट में लिखेंगे, इसकी नेचर में हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ये आपने इसकी नेचर बता दी, तो आइए चलते हैं अब इसकी वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन में आपने गिवन इक्वेशन लिखनी है जो कि 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 है। इसमें से आपके पास a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b 3 आ जाएगा और c 7 के इक्वल। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे अब आपने a की जगह a की वैल्यू पुट करनी है, b की जगह आपने b पुट करना है और c की जगह पे c। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज वी हैव -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। आप यहाँ पे देखिएगा जब हम इस 3 को बाहर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर देखिएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 देखने को मिलेगा और बाकी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 देखने को मिलेगा। अब आप 9 माइनस 56 करेंगे तो -47 आ जाएगा। अब क्योंकि 47 एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और ये जो है आपके पास पूरा नंबर जो बन गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट -47 डिवाइडेड बाई 2। सो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आप यहाँ पे देखिएगा दिस गिव्स टू पॉसिबिलिटीज। नंबर 1 में आएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट -47 बाई 2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट -47 बाई 2। तो ये देख सकते हैं दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड डिफरेंट नंबर्स। तो आप इसके रिजल्ट में लिखेंगे हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी एंड अनइक्वल। जी दोस्तों, अब हम पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में आपके पास जो इक्वेशन गिवन है जो कि 16x² माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0 है। आपने इस गिवन इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यूज को निकाल लेना है। a इज इक्वल टू 16 है, b इज इक्वल टू -24 और c इज इक्वल टू 9। नाउ यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला b² माइनस 4ac एंड बाय पुटिंग द वैल्यूज, जब आप इसमें b की जगह पे -24 पुट करेंगे, a की जगह पे 16 पुट करेंगे और c की जगह पे 9 पुट करेंगे तो आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट ऐसी देखने को मिलेगी। अब आप -24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा और जब आप 4 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे 64 को फिर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा। दोनों वैल्यूज सेम है बट इनके साइन डिफरेंट हैं। तो आप ये देखिएगा कि 576 में से जब आप 576 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा वो 0 आएगा। अब आप इसके रिजल्ट में लिखिएगा कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। इस केस में जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो इसमें रूट्स सेम आते हैं, इसमें रूट्स इक्वल आते हैं। तो आइए चलते हैं इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में आपने गिवन इक्वेशन लिखनी है और इसमें से आपने ए बी सी की वैल्यूज को लिखना है। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप इसमें से जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी तो आपके पास ये फॉर्मूला कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपने b की जगह पे -24, आपने a की जगह पे 16 एंड 9 जो है वो c की जगह पे रिप्लेस किया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 जो कि नेगेटिव है इसको आपने बाहर वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो +24 बन जाएगा और -24 का स्क्वायर 576 आएगा और नेगेटिव साइन के बाद आपने 4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो ये भी 576 आएगा और डिनोमिनेटर में देखिएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करने से 32 आ जाएगा। अब चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर दोनों सेम वैल्यूज हैं, साइन ऑपोजिट है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा और बाकी स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगी। सो
आइदर वी कैन राइट 24 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 32, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट जो है वो 0 के इक्वल होता है। हम इसको एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में। तो आप देखिएगा 0 ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 24/32 ही आएगा। अब 24 और 32 जो है ये 8 के मल्टीपल्स हैं। आप दोनों को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 4 आपको x की वैल्यू देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपको 3 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो x की वैल्यू देखने को मिलेगी। अब ये दोनों x की वैल्यू सेम भी हैं और ये रैशनल भी हैं और रियल भी हैं, तो आप यहाँ पे लिखिएगा हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल एंड इक्वल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस थे ये आपकी समझ में आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसमें देखते हैं जी हम किस तरीके से इसकी नेचर को फाइंड करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में आपके पास एक और इक्वेशन गिवन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3x² प्लस 7x माइनस 13 इक्वल टू 0। आपने गिवन इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद आपने इसमें से a b c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे x की पावर 2 के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू आएगी, x की पावर 1 के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b की वैल्यू आएगी और विदाउट वेरिएबल जो है वो c की वैल्यू। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज आपने b की जगह पे 7 पुट कर दिया, आपने a की जगह पे 3 और c की जगह पे माइनस 13 पुट कर दिया। 7 का स्क्वायर 49 आएगा और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 और 12 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। अब दोस्तों आपने 156 को और 49 को ऐड करना है तो 205 आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि 205 0 से तो बड़ा है, एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, बट ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर दिखेगा कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो आइए चलते हैं इसकी वेरिफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे जो आंसर हैं वो डिफरेंट आते हैं और इररेशनल आते हैं। तो इसकी वेरिफिकेशन में आपने गिवन इक्वेशन लिखनी है। इसमें से ABC की वैल्यूज आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि एक 3 के इक्वल है, B 7 और C जो है वो नेगेटिव 13 के इक्वल है। अब आपने क्या काम किया, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, B की जगह पे 7, A की जगह पे 3 और C की जगह पे आपने माइनस 13 पुट कर दिया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नेगेटिव 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और -4 को जब माइनस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पे अगेन 3 से मल्टीप्लाई करने से 156 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करने से 6 आएगा। सो दोस्तों अब आपने इसको दोबारा सिंप्लीफाई किया, 49 में 156 ऐड किया तो 205 आ जाएगा। अब 205 चूंकि एक नॉन स्क्वेयर्ड इंटीजर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट 205 ये एक इररेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पर देखिएगा दिस गिव्स टू पॉसिबिलिटीज। नंबर 1 इज -7 प्लस अंडर रूट 205/6 और दूसरे नंबर पे -7 माइनस अंडर रूट 205 डिवाइडेड बाय 6। ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं और आप देख सकते हैं कि ये दोनों इररेशनल नंबर्स हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये आपकी समझ में आ चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जो कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकते और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ईजीली पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।